Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your physics teacher, and today we are going to continue with our chapter current electricity. ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग ने जाना कि चार्ज मतलब क्या होता है ना? चार्ज मतलब क्या होता है? हाँ, प्लस और माइनस हो सकते हैं। और जब किसी बॉडी में ढेर सारे, जैसे एक चार्ज को ऐसे डिफाइन किया जैसे पैकेट फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग विद देम द चार्ज ऑफ -1.6 इंटू -19 कूलम। 19 नहीं बेटा, 19 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, -19 बहुत कम होता है ये। ठीक है, और एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25। वेरी गुड। ठीक है, और एक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग किस अल्फ़ाबेट से? Q से, कैपिटल या स्मॉल। Q इज इक्वल टू N इंटू ई माइनस। ठीक है, ये होता है। हाँ, ई लिख लो या ई माइनस, ई ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसमें से ऐसे फॉर्मूले से फिर n हमारा निकल के आ जाता है 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6, इसमें प्लस ले लेते हैं, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो इतना, जब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग विद देम इतना चार्ज हर एक इलेक्ट्रॉन में, तब वो कॉन्स्टिट्यूट करता हमारा एक कूलम्ब, है ना? चलो, इतनी बात की है, वही है, यही है सिंप्लीफाइड। ठीक है, अब जब यही ढेर सारे चार्जेस फ्लो करते हैं हमारे किसी कंडक्टर से। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ फ्लो कर पाएगी कंडक्टर से, इंसुलेटर से नहीं, जैसे वुड से, प्लास्टिक से नहीं कर पाएगी, बिकॉज कोई बताएगा? इलेक्ट्रॉन से ऊपर नीचे से रोकते हैं उसको सिर्फ एक से डायरेक्शन में से क्योंकि उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं। हाँ, नहीं अट्रैक्ट नहीं, जैसे करंट तो तभी फ्लो करेगा ना। चलो पहले कंडक्टर में समझो कैसे फ्लो करेगा। ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अब हम जैसे ही इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किए या फिर किसी सेल से कनेक्ट कर दिए, ये तो ये सेल क्या कर देगा? अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है, बैटरी ये काम कर देता है, ये क्रिएट कर देता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो आज समझेंगे हम लोग। ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब अभी रैंडम ऑर्डर में है, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को हीट करते हो तुम, तो उसके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूव करेंगी चीज़ें। जैसे अगर मैंने पानी को ही गर्म किया है ना, मैं एक वेसल में लेके पानी को नीचे से गर्म कर रहा हूँ, तो वो बॉईल करेगा, उसमें मूवमेंट दिखने लगेगा, मतलब उसके सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं तेज़ी से। और रूम टेम्परेचर पे जितने भी चीज़ें रखी हैं उनमें भी कुछ ना कुछ हीट है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत मोशन होगा, है ना। अब करंट कैसे ही कॉन्स्टिट्यूट कर जाता है? जब इन्हीं का ये रैंडम मोशन की जगह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं, रैंडम मोशन की जगह एक सिंगल मोशन हो जाता है। मतलब दे विल मूव इन अ पर्टिकुलर एंड सेम डायरेक्शन, मतलब हाँ, -2 प्लस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, -2 और उसके ऑपोजिट चलेगा हमारा फ्लो ऑफ करंट ना, ये रहेगा फ्लो ऑफ करंट। सिर्फ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही जगह से मूव करने से मतलब ज़्यादा वो क्यों होती है इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि सबका जैसे अभी क्या हो रहा है कि जो भी चार्जेस हैं और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, आपस में ही भिड़ जा रहे हैं। जब ये सब एक साथ चल रहे हैं तो सब में वेक्टर एडिशन आ जाता है, सब एक साथ ही चार्जेस को एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ऐसे एक दूसरे से लड़के ही कैंसिल ऑफ कर दे रहे हैं लोग, जब रैंडम मोशन में घूमते हैं लोग। ठीक है, तो इतना जानना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसका ऑपोजिट होता है फ्लो ऑफ करंट, जो कि हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन एंड दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है
किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं बी टू ए फ्लो कर रहे हैं, तुम बताओ करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? ए टू बी, है ना? हाँ, ए टू बी, अरे सिर्फ ए में ही थोड़ी ना, ए टू बी जाएगा ना। हाँ देखो B2, अगर क्वेश्चन ने बोला कि फ्लो ऑफ चार्जेस है फ्रॉम B टू A, जो दिख रहा है यहाँ पे, है ना, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ये एक चार्ज में बनाया हूँ, ठीक है, इसी को सबको एक पैकेट में बंद कर लो ना तो ये चार्ज बन जाएगा, यही तो होता है। तो मान लो एक कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है B से A तक, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सही बात है। तो तुम बताओ कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, A से B या B से A? A से B, यही बता रहे हैं, ठीक है, A से B होगा करंट का फ्लो। चलो, पिछले क्लास में प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स भी किए थे, है ना, और AC DC के बारे में तुम लोग को थोड़ा बहुत बताना था। देखो करंट अच्छे से समझ में आया? करंट हम लोग ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में अच्छे से। करंट का फॉर्मूला कोई बताए? Q/T। अच्छा, मतलब पिछली क्लास में हम लोग करंट नहीं डिस्कस किए थे क्या? किससे शो करते हैं करंट को? हाँ, I से, हाँ गुड, ठीक है, किया था। I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, ये चार्ज है, ये रेट ऑफ फ्लो है, ठीक है। तो एक सेकंड में कितने सारे चार्जेस एक क्रॉस सेक्शन से निकल रहे हैं, वही डिनोट करता है कि उस कंडक्टर में कितना करंट घूम रहा है, चल रहा है। Q मतलब चार्ज होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, तो करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये दोनों पता रहना चाहिए। वैसे टाइम 1 सेकेंड ही लेते हैं हम लोग, टाइम नहीं पूछता है, या तो Q पूछेगा या तो I पूछेगा। T तो पता रहता है 1 सेकेंड या 2 सेकेंड। अगर पूछ लेता है तो T का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q/I, बस ऐसे तीनों बन जाएगा। Q बन जाएगा I इंटू T, ठीक है। तो ये तो हुआ करंट। अब ये करंट भी हो जाता है दो टाइप का, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, और एक डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट मैंने बताया कि आपके घरों पे AC करंट ही आता है। AC करंट की खासियत ये है कि वो हर एक टाइम पीरियड में, मतलब आधे टाइम पीरियड में अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है। मतलब वो किधर से किधर, जैसे अगर मैंने बना दिया ये सेम एग्जाम्पल, ठीक है। वैसे तो इस सेल है तो ये DC करंट देगा, हाँ वेरी गुड। वैसे तो ये DC ही देगा, पर ऐसे समझने के लिए कि ये AC का सोर्स है। AC हम लोग ऐसे शो कर देते हैं, चलो बना भी दे रहे हैं। यहाँ से एक AC सोर्स निकाला है हम लोग ने, ठीक है। ये AC सोर्स क्या करेगा, एक टाइम पे पहले इधर से इधर देगा, मतलब फ्रॉम हियर टू ऐसे जाएगा करंट हमारा, और आधे टाइम पीरियड में ऐसे भी जाएगा। हाँ, होता रहता है। करंट का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, कितने एम्पियर का है वो मेंटेन रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। और इसी वजह से आपको फ्लिकरिंग दिखती है लाइट्स में। पहले आप देखते होगे फ्लिकरिंग होती थी लाइट में, जैसे जब वोल्टेज भी कम आता है तो फ्लिकरिंग आपको दिखने लगती है। या फिर इसी को एक हाई स्पीड कैमरा से आप देखोगे तो दिखेगा कि हाँ, ये जो लाइट है ये हर 1 मिलीसेकंड में बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है, क्योंकि ये हर 1 मिलीसेकंड पे आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अब मतलब ये जाता नहीं है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, पर वो डायरेक्शन चेंज की वजह से ये उसके केपेबल नहीं है कि वो उसकी भी एनर्जी कंज्यूम कर पाए। ये एक ही डायरेक्शन का ले पाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव चलने लग रहा है तब ये बंद हो जाता है, फिर जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तब चलने लगता है, ठीक है। तो AC करंट ऐसा होता है। और DC करंट क्या है, वो मैग्नीट्यूड तो दोनों का नहीं चेंज होगा। DC और सिंपल भी होता है। DC जिस डायरेक्शन में चल रहा है, हाँ, DC जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में चलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये आपके सेल्स में यूज़ होता है, ठीक है।
आपके कार के बैटरीज में यूज़ होता है, बैटरीज वगैरह में डीसी करंट ही होता है। और आपको भी डीसी करंट ही इस क्लास में पढ़ना है, जितनी बातें होंगी डीसी करंट पे ही होंगी। हम लोग एसी करंट को, ये जो ऐसे डायरेक्शन चेंज करता है ना, इसी को एसी की आप ज़्यादा होती है, ज़्यादा जनरेट कर सकते हो आप एसी करंट में पावर। जैसे जो जनरेटर, आप मान लो बैटरी एक लिया, बैटरी से घर तो नहीं चला सकते, जनरेटर से चला सकते हो, और जनरेटर एसी करंट देता है ना। डीसी उतना पावरफुल नहीं होता है, और एसी को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि एसी करंट चेंजेस इट्स पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब होता है, एक टाइम पे आपने देखा ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव आया, इसी को पोलैरिटी कहते हैं। पोलैरिटी मतलब ही होता है पॉजिटिव या प्लस, अरे पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो अपनी पोलैरिटी चेंज कर ही रहा है वो, ठीक है। और डीसी विल नॉट चेंज इट्स पोलैरिटी। चलो अब कंपैरिजन करते हैं। एसी और डीसी का एक चार्ट बना लो। आपके बुक में इनका डिफरेंस मेरे ख्याल से नहीं दिया है, हाँ नहीं दिया है, मैं लिखवा ले रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। ऑल्टरनेटिंग करंट पे पहली बात तो चार्ट ऐसा बना लो। ये चार्ट अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये आई वर्सेस टी का ग्राफ है, मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट का चार्ट है, ठीक है। इसका भी आई वर्सेस टी का ग्राफ है। अब डीसी में मैंने बोला कि ये क्या करता है, ये जितना करंट फ्लो कर रहा है एक ही डायरेक्शन में बस फ्लो करता है, तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका ये चार्ट है, स्ट्रेट मतलब हाँ ठीक है, पैरेलल, इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है, करंट सेम ही है। जैसे मान लो 10 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, तो 10 एम्पियर करंट ही 1 सेकंड पे भी, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसे ऐसे 10 एम्पियर ही चलता जा रहा है। लेकिन जब हम लोग एसी का करंट बनाते हैं तो हमें एक बात तो, पहली बात तो एक एक्सिस और खींचनी पड़ती है, जो कि है नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना, क्योंकि अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो पहले तो ये बढ़ेगा, है ना, ये बढ़ता है कम होता है, फिर ये बढ़ता है कम होता है इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। ये आपके कोर्स में अभी तो नहीं है, 11th में मिलेगा, लेकिन इसको अभी समझ लो तो एसी करंट अच्छे समझ में आने लगेगा। ये ग्राफ ही सब कुछ बता देता है कि मतलब इट इज चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स क्या डायरेक्शन या फिर पोलैरिटी, डायरेक्शन और पोलैरिटी। इंस्ट्रूमेंट नहीं जैसे सर आप बोलते हैं, हम सर 1 मिलीसेकंड में ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है, जिसकी वजह से ये लाइट वो करती है, लेकर करती है। तो ये बोलो कि अब तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मुझे बस मतलब पावर खींच। इसको कैलकुलेट करने के लिए डिवाइस है, इसको चेंज करने के लिए। ये लॉस ऑफ करंट तो हम लोग के लिए, लॉस तुम्हारा करंट मतलब लॉस नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली वो करंट का फ्लो है ही नहीं, वो चार्ज का फ्लो आ रहा है। करंट से ऐसे जाकर सर ऐसा आता है, हाँ, पर वो हमारा लॉस नहीं हो रहा है करंट, वो करंट आ ही नहीं रहा है उस टाइम पे। मतलब जैसे समझ जाओ, हमने ये बताया था कि ये एसी करंट है, तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। अभी तो नेगेटिव पॉजिटिव की बात हट गई, लेकिन अज्यूम कर लो ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है और करंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो 1 मिलीसेकंड पे पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो किया एसी करंट, फिर दूसरे ही मिलीसेकंड पे, उसके आधे टाइम पीरियड में उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। और कभी भी फ्लो ऑफ करंट हमारा इलेक्ट्रॉन के सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता। तो जब करंट ऐसे फ्लो करने लगा तो वो करंट बना ही नहीं, वो फ्लो ऑफ चार्ज ही है। लेकिन हमें शो करना पड़ेगा, क्योंकि जब फ्लो ऑफ चार्ज तो हो ही रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में जब भी सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और करंट, तो वो करंट ही नहीं होता है, वो फ्लो ऑफ चार्ज ही है। तो करंट तो वैसे भी तुम्हारा सिर्फ किधर से, हमारा ऐसे ना जाके ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे वाला करंट ही यूज़ कर पा रही हैं अप्लायंसेस। तो वो लॉस ऑफ करंट नहीं हो रहा है, वो करंट है ही नहीं, वो करंट चला जा रहा है उस टाइम पे, ठीक है। ये चार्ट बना लो। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ?
हाँ, वो एक्चुअली उसका वोल्टेज, उसका पोटेंशियल डिफरेंस गिराने के लिए होता है ना। एसी का नहीं, इसका भी ऐसे ही, क्योंकि ये एक्चुअली पोलैरिटी चेंज का दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ तो नेगेटिव वाई एक्सिस बनेगी। ठीक है, तो नेगेटिव आई का मतलब क्या बन जाएगा कि वो दूसरे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, हाँ, अब एक पॉइंट लिखो, एसी करंट में लिखो इंक्रीज देन डिक्रीज, देन इंक्रीज देन डिक्रीज, कॉमा अगेन इंक्रीज एंड डिक्रीज बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। डीसी में लिखो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, मतलब उसमें इंक्रीज डिक्रीज है, इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग। डीसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग। हाँ, बता रहा हूं, वो अगला पॉइंट है। डीसी में एक और पॉइंट लिख दो, डायरेक्शन इज द सेम। अब एग्जाम्पल लिख लो। ए टू बी नहीं, पॉजिटिव टू नेगेटिव लिखना। फिर एग्जाम्पल में लिख लो एसी करंट इन आवर होम्स। ठीक है, पावर सप्लाई लिख लो अपने घर पे, मतलब मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ कि एसी करंट कहाँ मिलता है। जनरेटर्स लिख सकते हो, हाउस होल्ड लिख सकते हो, हाउस होल्ड करेंट, हाँ हाउस होल्ड करेंट, जनरेटर। और डीसी का लिख लो ड्राई सेल, है ना, जो सेल्स यूज़ करते हो आप लोग, ड्राई सेल्स, हाँ, विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। जिसमें भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिखे ना, इसका मतलब है वो हमारा क्या दे रहा है, वो डीसी करंट दे रहा है, डीसी करंट दे रहा है। डीसी, एसी नहीं, डीसी। एसी में देखो मैंने बनाया भी, जब एसी में मैंने ऐसे बनाया था ना, ये देखो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मैंने सिर्फ शो करने के लिए, इसके जो हमारा सिंबल होता है उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। डीसी में होता है, हम लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं तो बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा नेगेटिव। अभी सिंबल्स भी डिस्कस करेंगे। चलो, ये हुआ उन दोनों का डिफरेंस। एसी डीसी समझ में आया होगा। क्या क्या फिर से? हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव बताने के लिए एलईडी में वायर बड़ी छोटी, बड़ी छोटी बस हम लोग सिर्फ मतलब दिखाने के लिए बस लकड़ी लगे नहीं होते। नहीं, मैं कहाँ, वायर कहाँ दिखती है आपको एलईडी में? कंडक्टर, इनको एलईडी का डायग्राम खोला, हमको समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे मिलता है एलईडी। कुछ नाम होता है क्या? देखो इसमें कहाँ दिख रहा है, ये सेम साइज तो है। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा छोटा, वो बस बना है ऐसा। क्या करता है? नहीं, ये एक्चुअली तुम्हारा टर्मिनल नहीं है, ये तुम कनेक्शन के लिए है कि तुम इसको छुआ दो पॉजिटिव टर्मिनल पे और इसको छुआ दो नेगेटिव टर्मिनल पे। हाँ, ये बैटरी के टर्मिनल्स नहीं है, ये टच कराने के लिए है कि इसको छुआ दो तुम उस पे
ठीक है, और ये भी डीसी करंट पे ही काम करते हैं। बड़े ऑब्जर्वेंट हो यार तुम, हमने आज तक कभी नहीं ऑब्जर्व किया ये चीज, अच्छी बात है। चलिए आज सिंबल्स डिस्कस करते हैं। सिंबल जब एक सर्किट बनाएंगे ना तो वहां पे जो जो सिंबल आने वाले हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहले तो लेक्चर लिखना है। Symbols used in a circuit। सर्किट क्या होता है? जो पूरा कनेक्शन नहीं होता है, जैसे आपके घर में ये पूरा सर्किट बिछा हुआ है और आप इसी सर्किट को क्लोज या फिर ओपन करते हो स्विचेस से, ठीक है। तो मान लीजिए आपने ये एक बैटरी बनाई, सब पता चलेगा, ठीक है। बैटरी बनाई और यहाँ पे कोई अप्लायंस अपना जोड़ दिया, मान लो एक बल्ब जोड़ दी तुमने और इसको बंद कर दिया, बहुत छोटा सर्किट है, तो यही पूरा एक सर्किट बना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला सिंबल, ये सिंबल, अब अगर हम इसमें और सिंबल, जैसे ये सिंबल होता क्या है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने ये कर दिया, ये सिंबल क्या होता है, ठीक है, ये सिंबल क्या होता है, सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। चलो, तो सबसे पहला सिंबल जो हमारा पावर सप्लाई का होता है। पावर सप्लाई तीन तरीके से आप दिखा सकते हो, या तो सेल बना दो, एक सेल क्या होगा, सिर्फ ये, ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो, है ना, दिस विल बी अ सेल। या फिर आप एक बैटरी बना दो, हाँ, दो टर्मिनल, नहीं तीन कहाँ दिख गए, दो ही टर्मिनल होता है। तीसरा टर्मिनल किसी और काम के लिए होगा, लेकिन जो फ्लो ऑफ करंट है ये दो ही में होगा। क्या पता उसकी हीटिंग कम करने के लिए हो, या फिर उसका अमाउंट ऑफ करंट चेक करने के लिए हो, वो एम मीटर्स कनेक्ट हो जाता हो। बैटरी में ये ढेर सारी सेल्स आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। आप कितनी भी जोड़ सकते हो, आप कितनी भी जोड़ सकते हो, ठीक है, ये एक नंबर फिक्स नहीं, पर इसमें भी वही है, जो लंबी वाली लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और तीसरा आप बना सकते हो एक एसी सप्लाई। एसी सप्लाई ऐसे डिनोट करेगा आप, ये और ये, और इसके पीछे भी रीजन है, कोई बताएगा क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? हाँ, वेरी गुड, जो मैंने ग्राफ बनाया ना, यही ग्राफ ही डिपिक्ट करने के लिए इसका सिंबल ही ये बना दिया, ठीक है। तो जैसे आप सेल से कनेक्ट कर सकते हो एक सर्किट को, या फिर आप एक एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दो अपने सर्किट को, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, मतलब एक सर्किट को एक्शन में लाने के लिए पावर सप्लाई तो ज़रूरी है ना, तो तीन तरीके से आप पावर सप्लाई दिखा सकते हो, है ना। इतना क्लियर है? ये बनाते चलो सिंबल्स। आपको एग्जाम में सर्किट्स बनाने को आएगा कि ड्रॉ सर्किट इन विच यू हैव अ बैटरी एंड अ रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज सर्किट, ठीक है। तो ये पावर सप्लाई अपनी बन गई है। पिच अब वो अभी आएगा आगे, पावर सप्लाई में यही तीन है। फिर उसके बाद की, अच्छा इनका डायग्राम तो नहीं देखना ना, चलो एक बार खोल ही दे रहे हैं, जैसे सेल का डायग्राम। ठीक है, देखो यहाँ पे
हमारी ये एक सेल बन गई। आप एक सेल को बैटरी भी बुला सकते हो। हाँ, लोड भी हम लोग समझेंगे क्या होता है। लोड एक्चुअली कोई भी अप्लायंस तुम जोड़ दो ना, वही लोड होता है। इसमें आप फैन जोड़ दो, इसमें आप अपनी लाइट जोड़ दो, एसी जोड़ दो, वो लोड ही है। इसलिए बोलते हैं ना करंट लोड नहीं उठा पा रहा है, मतलब ये जो करंट है वो अप्लायंस को चला ही नहीं पा रहा है। अब देखो ये डायरेक्शन भी एकदम सही है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। और डायरेक्शन ऑफ चार्ज क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज, हाँ ऐसे चल जाएगा, ये और ये। अच्छा सर, सोचे थे सर, ये कौन सा चीज से ज़्यादा सर खाता है, खाता मतलब जिसमें भी ज़्यादा एम्पियर जो लेता हो, जो ज़्यादा वोल्टेज का सामान है वो ज़्यादा खाएगा। आपका एसी बहुत खाता है, लाइट, हीटर बहुत खाता है, लाइट अरे एसी बहुत खाता है। चार्जर तो 3 एम्पियर का होता है, 2-3 एम्पियर, बहुत ही कम होता है। और आपके घर पे लगभग 200 से 300 एम्पियर के बीच में सप्लाई आता है करंट का। की स्पीकर भी बहुत खाता है। स्पीकर भी डिपेंड करते हैं, कुछ हाई वोल्टेज के स्पीकर्स होते हैं। ये तो काफ़ी खाता है, ये है अच्छा ज़्यादा वोल्ट का। पीछे पीछे सबके लिखा रहता है, हर डिवाइस के पीछे। अरे बेटा तुम बस इधर से उधर चलो। की क्या होता है, की एक सर्किट को खोलने बंद करने के काम आता है। हाँ ऐसा दिखता है। और आप इसको ऐसे बनाते हो, ठीक है। ये की देखिए, ये अगर आपने ये ब्लैक वाला निकाल दिया तो सर्किट बंद हो जाएगा। अगर 2 वायर जैसे ऐसे मान लो, 2 वायर के बीच में ये कनेक्शन लाता है, ठीक है। 2 वायर ऐसे हैं, अगर आपने यहाँ पे एक और ये ऐसे अपनी की लगा दी तो दोनों के बीच में कनेक्शन आएगा। अगर आपने की उठा दी, इसको ऐसे पुल कर दिया तो ये कनेक्शन चला जाएगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ये ओपन स्विच है, हाँ ठीक है। की बोल लो आप, स्विच बोल लो, प्लग की बोल लो। तो ओपन प्लग की या फिर ओपन स्विच क्या रहेगा, जिसमें आप ऐसे, ठीक है। और क्लोज्ड प्लग की क्या होगा, जिसमें ये हो, मतलब इसमें आपने लगा दिया। हाँ ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। ओपन में आई नहीं फ्लो करेगा, विल नॉट फ्लो, और इसमें आई विल फ्लो, ठीक है। ये आई वाला नहीं है, आई माई सेल्फ नहीं, आई मतलब क्या है, करंट है, ठीक है। करंट विल फ्लो, करंट विल नॉट फ्लो। ठीक है, एक आप अपने सर्किट में ऐसे बनाओगे। अब ये क्या हो गया अपना, ये बैटरी है, और ये क्या है, हाँ ओपन स्विच। अभी क्या यहाँ पे फ्लो करेगा करंट, नहीं फ्लो करेगा। यहाँ पे भी नहीं करेगा, हाँ यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करा इसलिए जल गया, ठीक है। देखो यहाँ पे नहीं जल रहा है, हाँ तो क्लोज्ड ही में तो जलेगा। क्लोज मतलब आपने ये की को लगा दिया, की लगाओगे तो जलेगा, की हटाओगे तो नहीं जलेगा। देखो ये क्या लिखा है, क्लोज्ड आई विल फ्लो, ओपन विल नॉट फ्लो। चलो अब जो स्विच आप सर्किट को ओपन या ब्रेक करने के लिए अपने घरों में यूज़ करते हो, उसको क्या कहते हैं, आप जिससे चलाते हो बंद करते हो। नहीं, नॉर्मली अगर लाइट ऑन ऑफ करनी हुई, स्विच, ठीक है। तो स्विच कैसे आएगा, फिर से वही 2 वायर जा रहे हैं, हाँ ये
तो ये एक ओपन स्विच है, मतलब यहाँ पे अभी करंट नहीं फ्लो करेगा। फिर ये क्या हो गया, एक क्लोज्ड स्विच है, ठीक है, ये क्लोज स्विच हो गया, स्विच बंद। ओपन स्विच, क्लोज्ड स्विच, आई विल नॉट फ्लो, आई विल फ्लो, ठीक है। इसका डायग्राम देखो, ये है स्विच। हाँ, तीनों में अब ये आ जाएगा। देखो इसमें क्या है, ओपन स्विच है, अभी स्विच बंद नहीं है। फिर इसमें क्लोज्ड स्विच है, ठीक है। इस कैसा ऐसे लाइन रहती है 90 डिग्री में ऐसे जाती है। नहीं, वो एक टैपिंग स्विच होता है ये। हाँ, इसको भी समझते हैं, ठीक है। अब तीसरे टाइप का स्विच आता है जो होता है हमारा टैपिंग स्विच। क्या यूज, कहाँ पे यूज होता है? हाँ, वेरी गुड, कैसे पता? वेरी गुड, टैपिंग स्विच। इंजीनियर बनोगे क्या? टैपिंग स्विच में क्या होता है, तुम जितनी देर तक इसको टैप करके रखो उतनी देर तक जलता है, हटा दो हट जाएगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, अच्छा तुम्हें पता भी है कैसे बनता है, वेरी गुड, ठीक है। ये तुमने स्विच बनाया, नॉर्मल स्विच, और इसी में ये एरो लगा दो तो ये टैपिंग स्विच बन गई है, ठीक है। अभी ये ओपन है और अभी ये क्लोज्ड है, अगर तुमने कनेक्शन बैठा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आई विल नॉट फ्लो, आई विल फ्लो, ठीक है। ओपन, क्लोज्ड। अगर बोलते हैं एक ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा। क्लोज्ड सर्किट है मतलब स्विचेस लगे हुए हैं, बैटरी काम कर रही है, फ्लो करेगा। तो बताओ इन दोनों में से कौन से केस में जलेगी लाइट? नीचे वाले में जलेगी। अब ये क्या है? हाँ, क्लोज्ड है कि ओपन है? क्लोज्ड है, ठीक है। क्लोज्ड प्लग की है, ये क्या है? हाँ, क्लोज्ड की ओपन, वेरी गुड। और ये क्या है? टैपिंग स्विच, क्लोज्ड की ओपन। नहीं नहीं, इतना ही जुड़ा ही रहता है, अगर ओपन रहता तो ये थोड़ा दूर ही रहता, ठीक है इसका। हाँ, ये तीनों ही क्लोज्ड ही हैं, क्लोज्ड को ही दिखा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया होगा कि विच वन इज द क्लोज्ड प्लग की। अरे इसमें एमसीक्यू होगा, इसमें लिखा ना ABC ऑल ऑफ द अबव, तो पूछा होगा विच वन इज द क्लोज्ड प्लग की। नहीं बेटा, सिर्फ ए है। चलो अब रेजिस्टेंस पे आते हैं। अब रेजिस्टेंस पे देखो, पीछे एक रियोस्टैट आया है, सब बुक तो है ही नहीं। पहले रेजिस्टेंस मतलब किसी को पता है? हाँ, ऑपोजिट नहीं होता है, ऑब्स्ट्रक्शन लाता है। मतलब जैसे ट्रैफिक नहीं होता है, ऐसे ही समझ लो, आप आ रहे हो, ट्रैफिक बहुत मिल गया तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना, आपकी एनर्जी भी बहुत खा लेगा वो। तो वैसे ही होता है ऑब्स्ट्रक्शन, जो कोई कंडक्टर करंट को देता है ना, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधाएं, बाधाएं जो कोई कंडक्टर। हाँ, बिलिंग लाइट नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ, वो ट्रैफिक सिग्नल आपका, अच्छा उसको आप रेजिस्टेंस की तरह दिखा रहे हो। हाँ ठीक है, हो सकता है आपकी रेड लाइट नहीं, येलो लाइट आपका रेजिस्टेंस हो गया। हाँ वेरी गुड, ठीक है, येलो लाइट आपका रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस क्यों हम लोग यूज़ करते हैं? हम लोग क्यों चाहेंगे कि करंट को और कम कर दें? इतनी मेहनत से बनाए हैं, घर पे आते हैं हम लोग, बहुत सारा करंट रेजिस्टर में डाल देते हैं, तो वो उस करंट का कम कर देता है। एक बार करंट गया तो वो अर्थ में चला जाता है। वेरी गुड, ठीक है। जैसे मान लो
आपको घर पे चाहिए ही था, सिर्फ लाइट जलानी थी आपको, सिर्फ इसमें 2 एम्पियर चाहिए था, करंट आ रहा है 200-300 एम्पियर का, तो अगर इतना करंट भेज दिए तो बेचारी हीट अप करके जल जाएगी, ठीक है। तो इस करंट को फ्लो कराया हम लोग ने रेजिस्टर में, और उसने उस करंट को कम करता गया। तो घर में आते ही सबसे पहले तो MCBs इसीलिए होती हैं, MCBs भी वैसे सर्किट ब्रेक कर देती है अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। MCB से गुजर के फिर वो रेजिस्टर में जाता है, रेजिस्टर उसको कम करता है, ठीक है, बढ़ाएगा कभी नहीं, है ना, कम मैग्नीट्यूड का है, उसको बढ़ा नहीं सकता है, आपका जो सोर्स आ रहा है उसको सिर्फ कम कर सकता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द करंट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द करंट। इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक ही है पोटेंशियल डिफरेंस के बाद। ये पता नहीं क्यों आगे पीछे इन लोग ने किया है, जब इसको अब पहले ही इसका जो डिवाइस है जिससे रेजिस्टेंस हम लोग शो करते हैं उसको समझा रहे, तो पहले रेजिस्टेंस को बताओ क्या होता है। हाँ, कहाँ होता है, इसमें रेजिस्टर होता है? नहीं, वो तो उसका मैकेनिज्म ही ऐसा है कि वो स्प्रिंग लगी है, वो रेजिस्टर नहीं है, इसमें रहता है। अच्छा, मतलब वो रुक रुक के करंट पास कराता है। तो ये तुमको कैसे पता कि वो रुक रुक के दे रहा है? मतलब इससे कनेक्ट कर दिया वॉच के, उससे कनेक्ट कर दिया, फिर उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, और वो रुक रुक के चलने लगी। अच्छा, इसके अगर लगा दिए तो, और वो जो स्प्रिंग वाली घड़ियाँ होती हैं जो बिना सेल हिल के चलती हैं, जो वाइंड किया जाता है जिनको, तो वो स्प्रिंग कैसे रुक रुक के चल रही? अच्छा, मेरे ख्याल से वो स्प्रिंग रुकती ही नहीं है, तो आप देखोगे वो ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। तो सही बोल लो, हाँ यही होगा फिर। लेकिन ये देखा जाए तो ये तो डीसी पे चल रहा है। हाँ, डीसी से चल रहा है, तो इसको ये कम कैसे कर रहा है? क्या ऐसा दिखता है क्या वो? ऐसा दिखता है क्या? ऐसा फिर इसमें से देखो कोई भी है? इसमें से कोई नहीं है। अच्छा, ये अच्छा, चलो अच्छी बात है, हो सकता है हो। चलो अब बात करने लगे तुम, बात मत करो। अब एक डिवाइस होता है जिसका नाम है रियोस्टैट, ये यूज़ किया जाता है हम लोग का करंट को कम करने के लिए। रियोस्टैट, वही तो अभी एक्सप्लेन किया। इसको अच्छे से समझ लेना, ये एग्ज़ाम में बनाने को आता है, ठीक है। इसको एग्ज़ाम में बनाने को भी आएगा और तुमसे पूछा भी जाएगा इसका मैकेनिज्म बताओ, ठीक है। 5 मार्क्स का कभी कभी आता है ये, इसको अच्छे से समझो, समझना इसको आसान है। देखो इसमें होता क्या है, अगर इसको जैसे इसमें क्या होता है, एक जगह से हम लोग वायर कनेक्ट करेंगे, वहाँ से करंट आएगा,
ये उसको कम करेगा और फिर दूसरी जगह से उसको भेजेगा। अब इसका आगे मैकेनिज्म हम लोग उससे अंदर से जितना से इलेक्ट्रिसिटी जो बचती है अंदर जो काम करता है वो तब जाता कहाँ? नहीं, डिसॉल्व नहीं, आप जो करंट आपको नहीं यूज़ करना उसको अर्थ में भेज दो। एक में जाता है हाँ, अर्थ में भेज दो आप। ये तो मतलब देखेंगे। हाँ, अगर आपने उसको फ्लो ही नहीं कराया कहीं, उसको किसी इंसुलेटर पे भेज दो। अगर कम मैग्नीट्यूड का करंट है, अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का करंट है, इंसुलेटर को देता रहोगे, इंसुलेटर हीट कर जाएगा, पिघल जाएगा। जनरेटर में से स्टोर करने की क्या जनरेटर में स्टोर कर करंट स्टोर नहीं हो सकता है। करंट नहीं मतलब एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हाँ 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 बताइए। चलो देखो, जो तुम्हारे बुक में डायग्राम दिया है, इसी डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में क्या दिया है, दो ठो टर्मिनल दिए हैं ए बी, और उसमें पॉइंट है ए बी सी, ठीक है। जॉकी ये हमारा कांस्टेंट वायर, और ये जो फ्रेम है पूरा, इसको बनाते हैं। नहीं, बेड नहीं। थोड़ा नीचे हो उसमें भी रेजिस्टर रहता है, लेकिन ये बहुत हाई मैग्नीट्यूड के करंट को नीचे करने के लिए होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे रेजिस्टर लगते हैं, ठीक है। देखो, इसमें हम लोग एक वायर कनेक्ट किए यहाँ से और एक वायर कनेक्ट कर दिए यहाँ से, ठीक है। हम लोग वायर को यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बी सी से ही निकलेगा वो। अब होता क्या है, ये जो हमारी वायर होती है, फिर ये अंदर आएगा और इसी वायर को हम लोग ढेर सारा कॉइल अप कर देते हैं। कॉइल अप करने से क्या होता है, आप जितनी लेंथ बढ़ाते जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ऐसे समझ लो, अगर आपको मैं बहुत दूर भेज दूं तो आपकी एनर्जी ज़्यादा उसमें लग जाएगी ना, ठीक है। एनर्जी कम बचेगी, जब आप वहाँ फाइनल पहुँचोगे एनर्जी कम बचेगी। आपको एक छोटी जगह भेजूँ, एनर्जी ज़्यादा बचेगी आपके अंदर, ठीक है। वैसे ही सर मान लीजिए कभी अगर सर वही सर इलेक्ट्रिसिटी का दोनों अगर पोल्स पे अगर आ रही है। नहीं बेटा, तुम नहीं बना रहे हो ना मशीन, मान लीजिए नहीं मान सकते ना, नहीं मान सकते। सर्किट में दो तरफ से कैसे आ सकता है? मान लेंगे। चलिए, अगर आपने मान लिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर आपने दो वायर जिसमें करंट आ रहा है उसको छुआओगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये करा नहीं जाता है ना कि आप दो वायर को ऐसे कर दो। बता दीजिए इनको, ये कर भी देंगे घर पे, ठीक। और ये जॉकी होता है। जॉकी कौन होता है लेमैन टर्म में? जो घोड़ा चलाता है, घोड़े को जो कंट्रोल करता है उसी को जॉकी कहते हैं ना। ये यही रेजिस्टेंस के वैल्यू को कम करेगा। अब देखो, तुम्हारा करंट यहाँ से जा रहा है, अगर मैं जॉकी को यहाँ पे लेते आऊँ तो करंट सिर्फ इतना आके, जैसे करंट क्या करता है, ऐसे आया और फिर यहाँ पे जॉकी ने इसको टच किया, ब्रास का ये होता है, और यहाँ से फिर करंट फ्लो करके फिर यहाँ निकल जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। ये इसके लिए होता है, अगर हमें रेजिस्टेंस कम करना हो, हम जॉकी को लेते आए यहाँ पे, है ना, आया सिर्फ एक कॉइल में गया, फिर करंट ऐसे जाके इससे चला गया, ये सी से। हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, हम जॉकी को एकदम एंड तक लेते गए यहाँ पे, और फिर क्या हुआ, करंट पूरा ऐसे 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 हर कॉइलिंग से गया और फिर लास्ट में आके जॉकी पे मिला, फिर ऐसे गया, ठीक है। जॉकी का काम क्या है? कम एनर्जी चाहिए सर, वो सीधा सर वो नहीं, वोल्टेज सेम है, एम्पियर मतलब एनर्जी तो वो लूज करता जाएगा, वोल्टेज तो पोटेंशियल डिफरेंस है।
वो सेम रह सकती है आपकी, लेकिन इसकी एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम होता रहेगा। अच्छा सर, तो अगर सर सीधा कैसे कम अगर एनर्जी तो हम सर ए टू सी से क्यों नहीं ले जाते? ए टू सी ही तो ले जाएंगे, तो ब्रास से जॉकी की लगा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करने के लिए, कम ज़्यादा, हाँ आगे पीछे करने के लिए। और आप अपने कनेक्शन को ऐसे भी ला सकते हो, आप अपने वायर को बी से भी जोड़ोगे तब भी यही होगा, ये ऐसे जाएगा, ब्रास से टच किया, सी से निकल गया। तो आप ए टर्मिनल पे भी लगा सकते हो, बी पे भी, लेकिन हम लोग यूजुअली ए पे ही लगाते हैं। ब्रास में सर वायर सर कुछ रहता है कि जो सी से वो निकाले? हाँ, लेते चला जाता है ऊपर, तो वायर रहता है उसमें, खुद ही अपना ये कंडक्टर होता है, ठीक है। ऊपर अपनी ब्रास रॉड भी होती है ये। अच्छा सर बायो के हिसाब से सिर्फ लीड में सिर्फ ये नहीं, पहले इसी पे रहो। चलो इसको ड्रॉ कर लो अपने में, ठीक है, इसको जल्दी जल्दी ड्रॉ करो। मैकेनिज्म इसका समझ में आया, ये पूछते हैं काफ़ी बार। अभी रुक जाओ, हम लोग देर से आए थे क्लास में। हाँ, अब देखो यही है, ठीक है, इस टर्मिनल से करंट आएगा, यहाँ पे अंदर इसको अगर आप खोलते हो यहाँ से तो अंदर आपको कॉइलिंग दिखेगी, और यही है आपका ब्रास रॉड पे जॉकी, ये है जॉकी, ठीक है। करंट आएगा, इससे जाके निकल जाएगा। जो भी आपको डायग्राम बनाना बना लो। मेन इसकी फंक्शनिंग आपको याद होनी चाहिए, डायग्राम बना लोगे, फंक्शनिंग अच्छे से बताना है एग्जाम में, याद हो गया? हाँ, कोई भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल से बन सकता है। नहीं, आज नहीं। तुम ब्लॉक्ड हो, तुम म्यूट हो। चलो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? देखो रेजिस्टेंस को हम लोग, जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है, अब दूसरा, हाँ, एक रियोस्टैट होता है जो बहुत बड़े मैग्नीट्यूड के करंट को कम करने के लिए होता है, ठीक है। और जो छोटे छोटे रेजिस्टर होते हैं जो आपके घर पे छोटे छोटे अप्लायंसेस पे लगे होते हैं, वो ऐसे दिखते हैं, रेजिस्टर्स, ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखते हैं। हाँ, इन सब का भी काम है नीचे करना, पर ये बहुत छोटे, जिनमें बहुत ही कम एम्पियर का करंट घूम रहा है ना, जैसे अगर आप अपना चार्जर खोल लो तो उसमें आपको ये दिख जाएगा, आप अपने कंप्यूटर की चिप्स खोल लो उसमें ये दिख जाएंगे। तो ये रेजिस्टर वही करते हैं कि बहुत छोटे मैग्नीट्यूड के करंट को कम कर दें। अब इसमें क्या होता है, अंदर क्या मैकेनिज्म होता है, वायर जाती है और इसी को ऐसे कॉइल कर दिया जाता है। हाँ, ठीक है, और यही है रेजिस्टर का सिंबल, ठीक है, सिंबल इसका यही है, ये रेजिस्टर का सिंबल होता है, ठीक है। इसको आप कितने भी लेंथ का बना सकते हो, पर एक नॉर्मल लेंथ का बना दो काफ़ी होता है, ठीक है। ये हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को कम कर देगा, और इसकी जो रेजिस्टेंस होगी ये फिक्स्ड होगी, मतलब ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट को कम करेगा। हाँ, मतलब जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को नापते हैं ओम में, तो ये इसकी रेजिस्टेंस फिक्स रहेगी कि इतने % करंट गिरा देगा, लेकिन जो वो है हमारा रियोस्टैट, उसकी वेरिएबल है, जॉकी से हम लोग आगे पीछे कर दिए, कभी ज़्यादा गिरा दिए कभी कम गिरा दिए, लेकिन इसकी फिक्स्ड रेजिस्टर है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। और रियोस्टैट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये बनाते हैं, क्या हो बेटा कितनी बात कर रहे हो, ये बनाए और ऊपर से एक जॉकी बनाए और यहाँ से करंट निकाल लिए, ठीक है। ये हमारा सर्किट है, रेजिस्टेंस है, ये जॉकी है, तो रियोस्टैट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपने ये बनाया और ऊपर एक जॉकी बना दिया, ये आप इसको आगे पीछे आपकी मर्जी है बना सकते हो, और करंट सिर्फ इतने में ही फ्लो करेगा उस टाइम पे, फिर ऊपर चला जाएगा। ये क्या करेगा, इसकी वेरिएबल रेजिस्टेंस होगी, कम ज़्यादा हो सकती है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो जा सकते हो, टाइम हो गया।